इसी को दो अक्षर कहते हैं। एक तो आत्मा के द्वारा अक्षर पैदा होते हैं, आप एक आत्मदेव हो और पूरे देव पता नहीं कितने अक्षर बोल देते हो, हिंदी पंजाबी उर्दू, और एक आप स्वयं अक्षर हो या विनाशी हो। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। पैदा हो रहे हैं जो अक्षर जिनको तुम रट रहे हो, इंसान से तोता बन गए हो, पूरा दिन रटते रहते हो, वो छुड़वा देंगे, छोड़ो इसको। और एक लखावे तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप लखावे कि तुम असल में हो क्या। तुम अपने आप को आदमी औरत मान के बैठ गए, तुम अपने आप को बच्चा जवान बूढ़ा मान के बैठ गए। ना तो तुम कभी बच्चे थे, ना तुम जवान हो, ना तुम कभी बूढ़े होगे। बच्चा बूढ़ा जवान क्या है, तुम्हारा शरीर होता है, तुम नहीं होते। तुम्हारा कोई समय नहीं है कि मैं कब पैदा हुआ, हमें रटवा दिया गया, हाँ भैया कब पैदा हुए तुम, मैं 1975 मानते हैं। ना ही हम अपने किसी भगवान को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने गुरुदेव को शरीर मानते हैं, ना ही हम अपने भाई बहनों को शरीर मानते हैं, क्योंकि हम शरीरों के जाल में उलझ गए हैं। आज हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक आदमी हूं, मैं एक औरत हूं। याद रखना, ना तो तुम कोई आदमी हो, ना तुम कोई औरत हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। जब ये शरीर यानी आदमी औरत का शरीर तुम्हें नहीं मिला था, तब तुम क्या थे? तुम 1,84 में जानवरों की जूने भुगत रहे थे। कोई कुत्ता बना पड़ा था, कोई कुतिया बनी पड़ी थी, कोई सुअर था, कोई सूरी थी, कोई गधा था, कोई गधी थी। आज सुंदर सुंदर चेहरे मिल गए तो अपने आप को सुंदर समझ रहे हो। यही इंसानी चोला छोड़ के सुअर के जून में जाके गलियों में गंदगी खानी पड़ेगी, तब क्या हाल होगा। गलत फहमी में मत रहना कि तुम आदमी और औरत हो। आदमी और औरत का शरीर तो तुम्हें कुछ समय के लिए मिला है, और ये समय चुटकियों में बीत जाएगा। देखो कितनी कितनी उम्रें हो गई, 70-70 साल, 50-50 साल। आज अगर कोई कहे कि चल शरीर को छोड़ दे, मर जा, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, अभी तो पैदा हुई मैं कल को। अगर अभी कोई 30 साल का है, उसकी मौत आ गई और वो कहे, डॉक्टर कहे कि तुझे 20 साल और जीवन दे देते, खुश हो जाएगा कि शुक्र है 20 साल और मिल गए। लेकिन जब 50 साल का हो जाएगा, फिर भी वही हालत होगी जो आज है। जितना डर जवान को है, उतना ही डर बूढ़े को भी है, जबकि उससे डबल उम्र भोग के बैठा है। क्योंकि ये आत्मा कभी मरती ही नहीं है, ये कभी थकती ही नहीं है जीने से, इसलिए ये कभी मरना चाहती ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही जीव है। जीव से ही जीवन बनता है। ये मर सकती ही नहीं है, बस डरती रहती है। ये जीवात्मा ये डर नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि इसने अपने स्वरूप को जाना ही नहीं कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये अपने आप को शरीर मान के बैठा है। अब जैसे ही शरीर छोड़ने का समय आता है, वैसे इसकी हालत खराब होने लग जाती है कि अब क्या करें, अब करना क्या है। कबीर साहब क्या कहते हैं कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूरा। एक ही दिन में सुबह से शाम तक बहुत वीडियो देखती हूँ, और एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कहाँ अंधेरे में हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। अब हम क्या करें, बल्कि बहुत भटक रहे हैं परमात्मा के लिए, लेकिन कहीं पे भी हमें कुछ अच्छा ज्ञान मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अभी आपका ज्ञान सुन के तो ऐसा लगा जैसे कि बिल्कुल हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है, और हम कुछ बर्बाद नहीं किया। नहीं, तो बेकार नहीं बोलना है कि जीवन बेकार कर दिया है। इस ज्ञान हमें बचा लो 84 के फेरों से। आप बचोगे, आप क्यों कर रहे हो? कौन मारेगा आपको? कौन मारेगा आपको? कोई है मारने वाला? चिंता मत करो, अगले महीने आ रहा हूँ ना मैं। क्या करते थे फिर? मूर्ति पूजा करते थे? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं नास्तिक हूँ, कुछ भी नहीं करता। अच्छा, नास्तिक को कुछ नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी।
फिर यहाँ पे आस्था कैसे जुड़ गई आपकी नास्तिक की? आपकी वजह से मैंने यूट्यूब पे देखी, बस वो मेरे को मन को भागी है। अच्छा। यूट्यूब पे आपकी सत्संग मैंने सुनी है, तो बस उससे मेरे पे हो गया पूरा। अब पता नहीं चल रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। समझ में। फिर मैंने 1 नंबर से स्टार्ट किया सत्संग देखना आपका, जैसे धीरे 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 सब कुछ मेरे को पहले समझ आया था। कबीर साहब का नाम भी पहली बार ही सुना था मैंने। अच्छा। जी, वाणी तो मैं वैसे मेरे को पता ही नहीं था कबीर साहब परमात्मा या क्या है, कुछ नहीं ऐसा। मैं तो इसी को मानता था कि जैसे गुरु गोरखनाथ जी है, इसी भगवान हुए, यही परमात्मा है। के दोहे हो गए जैसे। हाँ, कबीर के दोहे तो सुनता सर, वाणी तो सुनता जैसे वे अविदित वाणी होती है ना। आज मारा माइला घणो रे उमावो, आज मारा माइला घणो रे उमावो, संत मिला सचियारो, मूल ज्ञान को समझना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि आत्मज्ञान बिना भजने कभी मधुरा कभी काशी, हम भगवान पूरा पग ल्यामडाया हो, आया जियो मारो जन्म सुधारण। राजाओं महाराजाओं के बारे में बताया गया, आया जियो मारे नागमल पर, आया जियो मारे नागमल पर, गहरी गहरी नदियों बहाया, बावन से न्यारा होता है मूल ज्ञान। आया जियो मारो जन्म सुधारण, भगत उभारण आया हो, आया जियो मारो। और गुरुजी, जब से मैं आपके सत्संग सुनने लगा हूँ और सत्संग सुनने के बाद में मुझे पहले गुटखा सिगरेट जो मैं खाता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, अब मैं खाने के अलावा चॉकलेट भी खाने का मन नहीं करता है गुरुजी। और आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, मन करता है मैं दिन भर आपके सत्संग सुनता रहूं गुरुजी। तन की जाने मन की जाने, जाने रे चित्त की चोरी, वाह साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी, फल कारण ये सेवा करत है, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नाही, चाहे चौगुनो दाम, कहे कबीर सेवक नाही, चाहे चौगुनो दाम। mak sama dia lawan nya padang kai ya kada daw mat no Water then.
खंबा महाराज की जय। बोलो खंबा महाराज की जय। सब पानी पी गया खंबा महाराज और पिएगा। जय हो। इस प्रकार से नंदी महाराज पानी पी रहे हैं साहब। अतः अंधविश्वास में कोई नहीं भटके, ये हर जगह यही हो रहा है। देखो न चम्मच मोड़ी न कुछ नहीं, बस पानी अपने आप जा। जब दूसरी दीक्षा आपको मिल जाएगी ना, उसके बाद जब आप पहले नंबर से सुनोगे आपको आनंद ही कुछ और आएगा। उसके बाद सूरत अपने आप भागना शुरू करेगी ठिकाने पे। सूरत अपने आप चलेगी, सुन सुन के ही चलेगी, रास्ता पता करती करती चलेगी। डिस्ट्रिक्ट में पंजाब तो बोलो सर। ठीक है जी, रोपड़ तो। हाँ जी बोलो। मैं सर थोड़े सत्संग सुनता जी यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा। हाँ जी सर, मैं इच्छा लेनी थी तो। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? नहीं पहला तो मैं अमृत छकिया पता जी। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? हाँ जी हाँ जी। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ मतलब ਰੋਪੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, मेरा जिला रोपड़ है। तालाब खाली होता है बरसात से पहले, लेकिन जब तालाब भर जाता है ना पूरा, रातों रात मेंढक आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये तालाब के अंदर ही छुप के बैठे होते हैं। इनको पता लगता है बारिश हो चुकी है, अब निकल आओ बाहर। इसी प्रकार जो ज्ञान गंगा मैंने बहा दी है, अब वो ज्ञान गंगा सबके पास पहुंच चुकी मोबाइलों में। अब सब गुरुआ लोग जितने भी हैं निकल निकल के बाहर आ रहे हैं, मेरे ही सत्संग सुन के हमें ही सुना रहे हैं। दुनिया वल चलदी किश्ती तेरे वल मुड़ जावे। दुनिया वल चलदी किश्ती तेरे वल मुड़ जावे। दे वरदान पीरा देया पीरा, हो मेरी सुरत शब्द नाल जुड़ जावे। दे वरदान पीरा देया पीरा। जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती, दुख जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन।